कृषि बिल के विरोध में आज सोराव तहसील क्षेत्र के किसानों ने निकाली पैदल रैली और तहसील परिसर सोराव में किया जमकर धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के खिलाफ निकाली गई इस रैली में लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर किसान अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी तरह से हम सब किसान भी उनके कदम से कदम को मिलाते हुए कृषि बिल के विरोध में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। एवं उन्होंने एमएसपी वापस लेने, नहरों में समय से पर्याप्त पानी देने, किसानों के बिजली का बिल फ्री करने एवं तीनों कृषि कानून अविलंब वापस लिए जाने की बात कही। जिसके बाद उन्होंने उप जिलाधिकारी सोराव द्वारा महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें हीरामणि पटेल पूर्व होमगार्ड एवं पेंशन मंत्री, ओम प्रकाश यादव क्षेत्र पंचायत सदस्य केएल पटेल, प्रधान संजय पटेल, प्रधान वीरेंद्र पटेल, प्रधान अशोक यादव, डॉक्टर सुधीर राय, राज बहादुर यादव, प्रभारी भारतीय किसान यूनियन गंगापार खिन्नी पासी, मोहम्मद मोबीन, धीरज यादव एडवोकेट, विवेक पटेल एडवोकेट के साथ साथ सैकड़ों किसान मौजूद रहे। 26 जनवरी के बाद जो घटनाक्रम घटा, उसके बाद जो लाल किले पर हुआ, हमारे जितने भी किसान संगठन हैं, हमारे जितने भी वहाँ आंदोलनरत किसान हैं, सभी लोगों ने उस घटना की निंदा की। और निंदा ही नहीं की, माननीय राकेश टिकैत जी ने कल दिल्ली की महापंचायत में जो सर्वदलीय थी, वहाँ पर उन्होंने मांग किया कि लाल किले पर लोग पहुँचे कैसे, इसकी भी न्यायिक जांच वो भी सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा होनी चाहिए। इसलिए कि जो गलत कृत्य हुआ है, वो करने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे पार्लियामेंट के मेंबर सनी देओल जी है, उनके साथ जो संबंध है उसको भी आप लोग जानते हैं। और इतना ही नहीं, उनके परिवार के लोगों के साथ, चाहे उनकी माता जी हों हेमा मालिनी जी, चाहे उनके पिताजी हों धर्मेंद्र, उनके साथ आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी फ़ोटो बेडरूम तक है। माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ और आरोप किसानों पर लगाया जा रहा है। जो किसान वहाँ पर जो हमारा रूट तय था, उस रूट के तहत हम लोग वहाँ पर किसान अपना परेड कर रहा था, उनके ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमे लिखे जा रहे हैं। मुकदमे लिखे गए, आप लोग जानते हैं ना, वहाँ पर राकेश टिकैत सहित जितने भी हमारे वहाँ किसान नेता हैं वो लोग नहीं गए। उसके बाद जब किसान वहाँ वापसी किए तो परसों जो घटनाक्रम राकेश टिकैत जी के साथ घटा, कम ज़्यादा आप लोग थोड़ा बहुत अवगत होंगे और हमें आपको थोड़ा जागरूक होने की ज़रूरत है। हम आप सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, गूगल का ज़माना है। हमारे तमाम सोशल जो यूट्यूब पे तमाम चैनल हैं जो हमारी बात को, सही बात को दर्शकों के सामने, देश के सामने ले आने का प्रयास कर रहे हैं। हम सब लोग उन खबरों को देखें, उनको लाइक करें, डाउनलोड करें, शेयर करें। और हम सभी किसान साथियों से भी चाहेंगे, सभी लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, उस मोबाइल के माध्यम हम आप अपने किसान आंदोलन का समर्थन करें। तो हम जो कह रहे थे भी राकेश सोराव में तहसील पर उपस्थित हुए किसान भाइयों, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप लोग को से ये अनुरोध करता हूं, मेरे किसान भाइयों, मैं तो एक छोटा सा सिपाही हूं इस भारतीय किसान यूनियन का, बाकी आप लोग तो सागर हैं। आप ही लोगों की लड़ाई, ये माननीय हमारे नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, आप लोगों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत अपनी लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, इन्हीं किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए वो 65 दिन से दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और वहाँ ये स्थिति है कि ये सरकार के लोग ये गलत तरीके से इनको गुमराह करके इनकी रैली में गलत तरीके से ट्रैक्टर रैली को गुमराह करके रास्ता खुलवाया। अब आप सोचिए कि 3 बैरिकेटिंग लाल किले में लगाई गई है, जिसको हाथी भी नहीं तोड़ सकती है, उसको पब्लिक कैसे तोड़ देगी। ये लोग जबरदस्ती दरवाजा खोल करके अंदर घुसा दिए हैं, इस तरीके से लड़ाई करवा दिए कि इन लोगों का काम ये था कि इनको किसी तरीके से परास्त करके यहाँ से हटाया जाए। लेकिन माननीय राकेश टिकैत जी ने ये बात चैलेंज के साथ वहाँ कहा कि हम, अगर मुझे तुम
हटाना चाहते हो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए कितना भी मुकदमा ला दो, मैं गिरफ्तारी देने के लिए आप लोगों के बीच में तैयार हूं। लेकिन मेरे ये जो किसान बैठे हैं इनके ऊपर किसी भी प्रकार का हमला ये जो तुम्हारे आए हैं उग्रवादी ये नहीं करेंगे। इसके लिए मुझे फांसी लगानी पड़ेगी या जान देनी पड़ेगी, मैं इसी जगह पे दे दूंगा। लेकिन गिरफ्तारी आप लोगों को तब तक नहीं दूंगा जब तक ये किसान हमारे घर तक और हमारे गंतव्य स्थान तक नहीं चले जाएंगे। किसान रहता है, जिसको अन्नदाता कहा जाता है, जिसको भगवान की उपाधि दी जाती है, आज वह किसान पूरे भारतवर्ष का किसान लगातार 65 दिनों से अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में इतनी भीषण ठंड में खुले आसमान के नीचे इस सरकार के विरोध में, इस काले कानून के विरोध में, इस कृषि के तीनों कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। साथियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब इस कोरोना काल में सारा सब कुछ बंद था, व्यापार बंद था, स्कूल बंद था, मंदिर बंद थी, मस्जिद बंद थी, उस समय अध्यादेश ले आकर इस कानून को लागू करने की कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि भारत सरकार ने अध्यादेश ले आकर बिना लोकसभा बिना राज्यसभा में चर्चा कराए बिना यह तीनों कानून को पास कराने का काम किया है। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, आज यह जो सरकार है वह पूंजीपतियों के हाथ में बिक चुकी है। पूंजीपतियों के हाथ में सरकार चलाने का काम कर रही है। हिंदुस्तान के हर प्राणी के खून में आपका कर्ज है। आपने सबको भोजन दिया है, आपका कर्ज है। और जो कर्ज नहीं उतारता है उसको क्या कहते हैं आप लोग सब जानते हैं, समझते हैं, उसको मेरी जबान से न कहलाइए। जो भी व्यक्ति किसानों के दर्द से द्रवित नहीं हुआ वो क्या कहा जाएगा, आप समझ लीजिए। आपके न होने पर आप देखते हैं कि क्या कहे जाते हैं। इसलिए ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये पूरे देश के एक एक जन के, केवल मनुष्य नहीं पशु पक्षियों को भी चारा खाना आप ही के खून पसीने से मिलता है। इसलिए आपके दर्द के साथ हर संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं। 99 इंडिया न्यूज प्रयागराज से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो गुड्डा भाई की रिपोर्ट।